आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान लगातार भारत को लेकर साजिशें रचता है, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ मिलकर कैसे चिकन नेक को लेकर पाकिस्तान साजिश में रचा हुआ है और दूसरी तरफ पीछे से चीन कैसे चालबाजी के लिए उकसा रहा है बांग्लादेश को, ये आपको हम बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे कि भारत सरकार की कैसे निगाह है चिकन नेक पर होने वाले इन गतिविधियों को लेकर। बड़ा अपडेट क्या है, शुरुआत के साथ जान लीजिए। डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से टेंशन में आ गया है बांग्लादेश। टेंशन कैसी? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को सीधे सीधे दो टूक कहा है। भारत से किस तरह के रिश्ते चाहता है बांग्लादेश, ये तय करे और साफ करे। भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करने से बाज आए बांग्लादेश। यूनुस सरकार का दोहरा रवैया जारी है लगातार। पाकिस्तान की शय पर आतंक ना फले फूले, इस बात का जिक्र भी यहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बयान में किया। साथ ही बताया कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश को पाकिस्तान लगातार भड़काने का काम कर रहा है, लेकिन चूंकि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, मजबूत रहे हैं, लेकिन इन दिनों बांग्लादेश पाकिस्तान के बहकावे में आ रहा है और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। ऐसे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह साफ किया और बताया कि बांग्लादेश को ये तय करना होगा कि वो भारत के साथ में कैसे रिश्ते चाहता है। एक तरफ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की साजिशें हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना और पाकिस्तान से करीबी है। और इन सब माहौल के बीच में जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बता दिया और ये पूछ लिया बांग्लादेश से कि बांग्लादेश ये तय करे और ये साफ करे, क्योंकि लगातार भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और ये भी विदेश मंत्री ने बता दिया कि कैसे पाकिस्तान के भड़काने पर यह सब कुछ हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ये तय करे बांग्लादेश कि भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहता है, क्योंकि रह रहकर बांग्लादेश से इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं कि बांग्लादेश चाहता है भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना, मजबूत करना, लेकिन उसको लेकर कोशिशें पॉजिटिवली करनी होंगी, ये विदेश मंत्री ने साफ कर दिया। साथ ही साथ भारत के चिकन नेक को लेकर कैसे बांग्लादेश की साजिशें सामने आ रही हैं और कैसे पाकिस्तान उसके साथ में इस साजिश में शामिल है, ये आप जान लीजिए। यहाँ कैसे भारत की चिकन नेक को बांग्लादेश से खतरा है। बांग्लादेश में जिहादियों के करीब पाकिस्तान की आईएसआई है। भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है। सीमा के पास संदिग्ध रेडियो सिग्नल भी पकड़ा गया है, जो जाहिर सी बात है भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही वहां पर मौजूद रहा। बांग्लादेशी जिहादियों और आईएसआई से भारत और ज्यादा सतर्क हो गया है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये भारत के लिहाज से कतई ठीक नहीं और भारत की निगाह इन पर लगातार बनी हुई है। भारत की चिकन नेक को कैसे बांग्लादेश से खतरा है और पाकिस्तान के उकसावे में आकर, पाकिस्तान के भड़काने में आकर बांग्लादेश ये ऊल जुलूल हरकतें कर रहा है। अगर सीधे तौर पर देखें तो इसके पीछे नजर आता है चीन का रवैया और चीन की चालबाजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को दो टूक सुनाया है और बताया है कि भारत के साथ रिश्ते कैसे करने हैं ये तय किया जाए। रैनिक दत्ता, इंडिया न्यूज संवाददाता, जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। रैनिक, विदेश मंत्री ने इन माहौल के बीच में ये साफ बांग्लादेश से पूछ लिया और साथ ही साथ कह दिया कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। यही हम पाकिस्तान को कहते आए हैं कि एक हाथ से दोस्ती, दूसरे हाथ से छुरा घोपोगे तो नहीं चलेगा। अब बांग्लादेश तक भी सीधा संदेश है कि रिश्ते कैसे चाहता है बांग्लादेश, ये तय कर ले। हाँ, एकदम ही देखिए, मोहम्मद यूनुस के सामने एकदम खुलेआम एक सवाल रख दिया गया है कि भारत के साथ किस तरीके का रिलेशन मोहम्मद यूनुस चाहते हैं। क्योंकि अगर देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस का ये जो 70 का टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड में लगातार एक तरफ जब भारत के साथ भारत के खिलाफ में साजिश रचते हुए दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती, वो दोस्ती का हाथ भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से बढ़ाया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस का जो रवैया, उसमें एकदम साफ हो गया था कि मोहम्मद यूनुस का नियत साफ नहीं है। क्योंकि एक तरफ जब भारत के साथ दोस्ती का बात बांग्लादेश का आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है, बांग्लादेश आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के साथ हम लोगों को अच्छा रिलेशन तैयार करना चाहिए, ठीक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से लगातार भारत के खिलाफ में साजिश किया जा रहा है। और ये बॉर्डर पे हो या भारत का जो चिकन नेक है,
चिकन नेक कॉरिडोर को टारगेट करना हो। लगातार बांग्लादेश का जो नियत वो साफ नहीं लग रहा था। ठीक इसी टाइम को देखते हुए, इसी सिचुएशन को देखते हुए भारत का विदेश सचिव की तरफ से विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है। और इसमें ये जो सवाल रखा गया है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एक तरफ भारत की तरफ से ये जब सवाल किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का परिस्थिति भी सही नहीं है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस का कुर्सी जो है वो अभी भी टालमटाल है, वो कभी भी जा सकता है मोहम्मद यूनिस के हाथ से। ठीक इसी टाइम पर भारत की तरफ से भी अभी बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का अगर नियत देखा जाए तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं। या तो बोल सकते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश रचने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण में एक तरफ बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी समर्थक है उनके तरफ से लगातार भारत के खिलाफ में बयानबाजी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से हो या बांग्लादेश का बीजेपी की तरफ से भारत का जो बॉर्डर, उस बॉर्डर में तनाव का सिचुएशन तैयार किया जा रहा है। और ये सिचुएशन के साथ साथ ही बांग्लादेश का जो इंटरनल सिचुएशन, ये सिचुएशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों का रिलेशन के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी रहते हैं उनके ऊपर जो हमले का घटना घटा था उसका प्रभाव भारत में भी पड़ते हुए नजर आए थे। उसका प्रतिवाद जो था वो भारत में भी हुआ था। तो वो बांग्लादेश का कोई सिचुएशन बिगड़े तो वो भारत के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो इसी को देखते हुए दोनों देशों का रिलेशन में भी ठेस पहुंचा था। और उसके साथ साथ ही इस तरीके का जो सिचुएशन तैयार हुआ था, इसको लेकर भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था, कोई सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किया गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत का जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं, एक तरफ तो विदेश मंत्री ने दो टूक बांग्लादेश तक अपना संदेश पहुंचा दिया है। बांग्लादेश को तय करना है कि उसे पाकिस्तान से करीबी रखनी है क्या, या भारत से रिश्ते अच्छे रखने हैं क्या, या दोनों को साथ में बैलेंस बनाकर चलना है। लेकिन इन सबके बीच ही चिकन नेक को लेकर जो साजिश है वो सामने आ रही है। पाकिस्तान के उकसावे में बांग्लादेश अपना ही नुकसान कर रहा है और कहा जा रहा है इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है चीन, शी जिनपिंग। हाँ, एकदम देखिए, भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर, ये चिकन नेक कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिलीगुड़ी कॉरिडोर को ये चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। और शिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर देखा जाए तो ये चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान का नजर है, मगर सबसे ज्यादा नजर है चीन का नजर ये चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर है, क्योंकि ये चिकन नेक को इस्तेमाल करके बहुत सारे काम किया जा सकता है। और चिकन नेक को अगर तोड़ दिया जाए तो नॉर्थ बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल का जो कनेक्शन वो टूट जाएगा। और भारत का ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चिकन नेक। और ये चिकन नेक के ऊपर बहुत दिन से ही चीन का नजर था। और अभी ये चीन हो या पाकिस्तान हो, दोनों ही बांग्लादेश को किसी भी ना किसी तरीके से उलझा कर उसको इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी जिहादी और आईएसआई लगातार जिस तरह की साजिशें रच रहे हैं और सीमा के पास से जो रेडियो सिग्नल मिला है वो वाकई बताता है कि कोई बड़ी साजिश अंजाम देने की कोशिश है। रैनिक, आप रहिएगा। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे नहीं है, सीमा के पार से रेडियो एक्टिव जो संदिग्ध है वो पकड़ा गया है, आईएसआई की करीबी लगातार बांग्लादेश के साथ